9 अगस्त आज ही के दिन नागासाकी में आसमान से हुई थी मौत की बारिश। आज से 77 वर्ष पूर्व 9 अगस्त का वो भयावह दिन जब 6 अगस्त को हिरोशिमा में हुई मौत के तांडव की चर्चाओं से नागासाकी शहर का माहौल गर्म था कि तभी अमेरिका ने नागासाकी में भी आसमान से मौत की बारिश कर दी। अमेरिका ने जापान के साथ साथ दुनिया को एक ऐसा घाव दिया जो आज तक नहीं भर पाया है। ये वो घाव हो गए जो शायद ही कभी भर पाएं, क्योंकि आए दिन चीन और पाकिस्तान भी भारत की ओर परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं। इन्हें ये समझाना पड़ेगा कि इनकी इन नादानियों का हर्जाना आपके आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है, और उस दिन भी वही हुआ जिसका हर्जाना का भुगतान जापान के लोग आज भी कर रहे हैं। दरअसल हिरोशिमा पर हमले के तीसरे दिन जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को सुबह 11 बजे जब नागासाकी पर बम गिराया तो वहां पल भर में 40,000 लोग मौत की गोद में समा गए। दरअसल उन दिनों हिरोशिमा और नागासाकी को जापान का धड़कन कहा जाता था। बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है कि परमाणु हथियार के जख्म सिर्फ उसके हमले तक सीमित नहीं रहते। यही हालात हिरोशिमा के बाद नागासाकी हमले में भी हुआ। परमाणु हमले के कई सालों बाद तक जापान के इन शहरों के आसपास के शहरों में परमाणु विकिरण के कारण जापान की कई पीढ़ियां विकलांग पैदा होते रहे। आखिरकार भारी तबाही देख जापान झुका और उसने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जापानी सेना ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इसके जवाब में अमेरिका ने हिरोशिमा व नागासाकी पर हमले किए थे। परमाणु हमले के बाद हिरोशिमा व नागासाकी में 4000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा हुई थी, जिसके बाद जापान ने परमाणु हथियार की मार इंसानियत को कितना चोट पहुंचाती है ये समझा। इसलिए परमाणु विभीषिका झेलने के बाद जापान ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल और कभी परमाणु बम नहीं बनाने का संकल्प लिया। लेकिन दुनिया भर में परमाणु होड़ अब भी जारी है। हर साल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ रही है। 2020 में दुनिया भर में 3720 परमाणु बम में तैनात थे। 2021 में ये बढ़कर 3825 हो गए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया परमाणु रेस में शामिल माने जा रहे हैं। ये आंकड़े देखें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी मानवता परमाणु हथियार के विध्वंस के तले बैठा है, और ये सब अपने मनमाने ढंग से अपने आप को राजा और रंक की उपाधि दे रहे हैं। तो आइए आज 9 अगस्त नागासाकी दिवस पर जानते हैं कि किन गलतियों को समझने और न दोहराने को प्रत्येक वर्ष इस दिवस को एक काले दिन की तरह मनाया जाता है। नागासाकी शांति दिवस पीड़ितों को याद करने, शांति को बढ़ावा देने और अधिक युद्धों से बचने और परमाणु हथियार के विनाशकारी क्षमता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। नागासाकी दिवस मनाना बमबारी के पीड़ितों और बचे लोगों के प्रति अपना सम्मान दिखाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह हमें इतिहास से सीखने में मदद कर सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। नागासाकी दिवस 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में हुए परमाणु बमबारी की वर्षगांठ का प्रतीक है। हिरोशिमा के बाद नागासाकी परमाणु हथियार से हमला करने वाला दूसरा जापानी शहर था। नतीजतन हजारों लोग मारे गए और हजारों अन्य घातक रूप से घायल हो गए। नागासाकी दिवस लोगों को इस भयानक त्रासदी की याद दिलाने और परमाणु हथियारों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, जिससे पूर्ण उन्मूलन हो सके। आए दिन कोई न कोई देश एक दूसरे को परमाणु हमले को लेकर धमकाता ही रहता है। तो मानवता की रक्षा के लिए और मानव की बेहतरी के लिए ये जरूरी है
कि हम साम्राज्यवादी के दौर में अपने ताकत को साजो सामान पर अंकुश लगाएं और मानवता की ओर लौटें। महाखबर आपसे अपील करता है कि मानवता बचाएं ताकि फिर से कोई बच्चा विकलांग पैदा न हो। जापान फिर से खड़ा हो गया, लेकिन 6 अगस्त के घाव की टीस उसे आज भी रुलाती है। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।